Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is volume and surface area. Chapter 12 exercise 12C from book D2 7th edition question number 10. Exercise 12C question number 10. A sphere of diameter 26.4 centimeter is half filled with acid. The acid is drained into a cylindrical beaker of diameter 16 centimeter. Find the depth of the acid in the beaker. देखें एसिड जो है वो सफ़ेयर के अंदर है और सफ़ेयर कितना है, हाफ फिल्ड है. डायमीटर ऑफ सफ़ेयर दिया हुआ है. डायमीटर से हम रेडियस ऑफ अ सफ़ेयर फाइंड करेंगे और सफ़ेयर के रेडियस से हम वॉल्यूम ऑफ अ सफ़ेयर फाइंड करेंगे. वॉल्यूम को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड. क्यों कि सफ़ेयर क्या है, हाफ फिल्ड है. तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर फाइंड करने के बाद जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किस चीज़ का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द एसिड. अब देखें वॉल्यूम ऑफ एसिड को, इसी वॉल्यूम को किस में डाल दिया गया है, सिलेंड्रिकल बीकर में डाल दिया गया है. अब वॉल्यूम ऑफ एसिड तो नहीं चेंज हुआ, डायमीटर ऑफ बीकर हमें दे दिया गया है. तो क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, डेप्थ ऑफ इन द बीकर. के बीकर के अंदर जब हमने एसिड डाला तो एसिड की हाइट कितनी थी बीकर के अंदर. अब देखें स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ सफ़ेयर क्या है. डायमीटर को मैं डी लिख रही हूँ. डायमीटर ऑफ सफ़ेयर is 26.4 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 26.4 डिवाइडेड बाय 2, 13.2 सेंटीमीटर. अब हमने क्या निकालना है, सफ़ेयर क्या है, हाफ फिल्ड है. तो वॉल्यूम ऑफ एसिड निकालना है. वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन द सफ़ेयर. सफ़ेयर क्या है, हाफ फिल है. तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड. वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर, वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर का क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब. R is equal to 13.2, 2/3 pi 13.2 cube. This is the volume of the acid. स्टूडेंट्स जब हमने इसको सॉल्व किया, देखें 2/3 पाई 13.2 होल क्यूब को, तो हमारे पास आंसर आया 4817.04. तो हम अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं 4870. वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू 4817 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमने इस एसिड को क्या किया, ये हमारे पास सफ़ेयर था, सफ़ेयर हाफ फिल था एसिड से. अब हमने वॉल्यूम ऑफ अ सफ़ेयर एसिड निकाल लिया. अब हमने इस एसिड को इस बीकर में डाल दिया. इस बीकर में जब हमने डाला तो इस बीकर का डायामीटर कितना हमें गिवन है, डायामीटर हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर. तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर. अब इसमें जब हमने ये एसिड डाला तो एसिड जो है उसने यहाँ तक आया. अब वो कहता है कि ये हाइट फाइंड करें. अब वॉल्यूम ऑफ एसिड तो सेम है, इसके बीकर के अंदर भी और सफ़ेयर में भी.
रेडियस, वॉल्यूम ऑफ बीकर अब हम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एसिड इन द बीकर। क्या ले लेंगे? वॉल्यूम ऑफ एसिड इन बीकर। वो हमारे पास क्या है? 4870। अब उसकी हाइट इधर तक है, तो यहां तक वॉल्यूम ऑफ बीकर क्या हो जाएगा? इसको स्टूडेंट्स हम कैपिटल आर से शो करते हैं, क्योंकि स्मॉल आर से हमने सफेयर का रेडियस शो किया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ बीकर का क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट ऑफ अ बीकर नहीं लेनी, हमने हाइट ऑफ द एसिड इन द बीकर लेनी है, यानी हमने बीकर का इतना हिस्सा लेना है। वो किसके इक्वल है? जो एसिड का वॉल्यूम है वही उसी इतने पार्ट का वॉल्यूम होगा, 4870। ये स्टूडेंट्स एच हमारे पास किसके इक्वल हो गया? एच इज इक्वल टू 4817 over pi r square. We know that H is the depth of acid in the beaker. तो H की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? Depth of acid in the beaker. Now H is the, या H को लिख दें, H is equal to depth of acid in the beaker. क्लियर? तो अब हम H की प्लेस पर क्या लिख देते हैं? डेप्थ ऑफ एसिड इन द बीकर, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेप्थ ऑफ एसिड इज इक्वल टू 4817 ओवर पाई, आर की प्लेस पर हम क्या लिख लेते हैं? 8 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जब हमने 4817 को डिवाइड किया पाई 8 स्क्वायर से, तो हमारे पास आंसर आया 23.95 इक्वल टू 23.95 सेंटीमीटर। अब हमने आंसर क्या देना होता है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना होता है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या बनता है? 9। तो हम इस 5 को देखते हैं, राउंड ऑफ करने के बाद ये 9 क्या बन जाएगा? 10। तो वी राइट 24.0 सेंटीमीटर। ये हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर हो गया, और 0.0 आपने मस्ट लगाना है, वरना अगर 0.0 नहीं लगाएंगे, आप 24 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो ये आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और अगर वो क्वेश्चन में आपको कहता है कि गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर आपका आंसर गलत है। नाउ डेप्थ ऑफ एसिड इन द बीकर इज 24.0 सेंटीमीटर। आंसर। Exercise 12C, question number 14. There are 20 identical solid hemisphere. The curved surface and the flat surface of each hemisphere are to be painted red and yellow respectively. Find the ratio of the amount of. Students, ये देखिए हमारे पास ये 20 identical hemisphere हैं। इन 20 हेमिस्फीयर्स की कर्व्ड सरफेस को उसने रेड पेंट किया है, और फ्लैट सरफेस को उसने येलो पेंट किया है। अब जारी बात है कि जब उसने पेंट किया है तो रेड पेंट भी यूज़ हुआ और येलो पेंट भी यूज़ हुआ। वो कहते हैं रेड पेंट और येलो पेंट कितने यूज़ हुए, उनकी रेशो निकालें। टोटल हेमिस्फीयर हमें कितने गिवन है? 20। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशो ऑफ रेड पेंट नीडेड टू द अमाउंट ऑफ येलो पेंट नीडेड।
देखें रेड पेंट कर्व सरफेस एरिया पे है, येलो पेंट फ्लैट सरफेस एरिया पे है, तो जो इनके सरफेस एरिया की रेशो होगी वही इनके पेंट की रेशो होगी. नाउ वी राइट रेड पेंट, amount of red paint ratio amount of येलो पेंट. अब रेड पेंट किस हिस्से पे है? कर्व्ड सरफेस एरिया पे. तो कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? 2πr². और येलो पेंट किस हिस्से पे है? येलो पेंट है फ्लैट पे, तो फ्लैट का क्या है एरिया, सरफेस एरिया होता है πr². अब दोनों तरफ से πr कट जाएगा, ये रेशो का साइन आएगा. अब स्टूडेंट्स देखिए दोनों तरफ से πr² कट जाएगा. यहाँ पर πr² का कोफिशिएंट क्या है? 1. यहाँ पर πr² का कोफिशिएंट क्या है? 2. तो रेशो हमारे पास क्या आ गई? 2:1. इट्स मीन कि अगर रेड पेंट के 2 डब्बे यूज़ होंगे तो येलो पेंट के कितने डब्बे यूज़ होंगे? 1 डब्बा. फ्रेंड्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह हाफिज़.